हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था एमएस वर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो यस्टरडे ही मैंने वो वीडियो डाला है जिसमें हमने 22 क्वेश्चन जो है एज ए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे। आज हम एमएस एक्सेल के जो है 23 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से वीडियोस आते रहते हैं और वीडियोस अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक भी ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस लाने का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर करें कि मेरा आंसर देने से पहले अपने खुद का आंसर दें, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। और अपना स्कोर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन ए एक्सेल। एक्सेल शीट के सिंगल सेल, देखो सेल, अगर हम एक्सेल शीट की बात करें तो ये छोटे छोटे सेल से बना होता है। ठीक है, ये जो बॉक्सेस आपको दिखते हैं इनको ये जो है एमएस ऑफिस की टर्मिनोलॉजी में सेल बोलते हैं। तो एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कैरेक्टर क्या होते हैं, मान लो ये ए है, बी है, सी है। ये ए एक इंडिविजुअल एक कैरेक्टर है, बी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, सी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 3 कैरेक्टर हैं। तो इस तरह से आप कितने कैरेक्टर जो है आप ऐड कर सकते हो सिंगल सेल के अंदर। तो कैरेक्टर आपके नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंबल भी हो सकता है। तो आप 65,535 कैरेक्टर्स को जो है आप जो नए वर्जन है एक्सेल के वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, टैब स्क्रॉलिंग बटन जो आपका होता है एक्सेल के अंदर, उसका क्या यूज़ होता है। तो ध्यान से आपने ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट अलाउज यू टू व्यू एडिशनल शीट टैब्स। ठीक है, तो जो एडिशनल शीट टैब्स होंगे उनको व्यू करने के लिए आप जो है स्क्रॉलिंग बटन का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। टू ऑटो कैलकुलेट फीचर, द ऑटो कैलकुलेट जो फीचर होता है एम एस एक्सेल के अंदर, उसका क्या यूज़ है। इट कैन ओनली एड वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल। इट प्रोवाइड्स ए क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और ए रेंज ऑफ ए सेल। या फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर्मूला एंड एड्स फ्रॉम द वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रोवाइड क्विक वे टू व्यू रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन ए रेंज ऑफ ए सेल। तो जो है क्विकली वे प्रोवाइड करवाता है टू व्यू रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन चाहे वो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको अगर आपने कट करना है तब आप जो है किसका यूज़ करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वही गलत हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। यहाँ पे कट की बात हो रही है, तो नोट पूछा है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल सी से कट नहीं होगा। बाकी आप देखेंगे एडिट पे जाके कट मेन्यू को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कट बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे, या फिर कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम। कॉलम क्या होगा, ये आपका एक्सेल शीट है। ये ऊपर जो है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ए बी सी डी ई इस तरह के जो ऊपर होंगे, ये क्या होते हैं, ये कॉलम होते हैं। और नीचे जो रोज़ होती हैं वो नंबरिंग की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटायर कॉलम, पूरे कॉलम, मान लो ये बी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। आपने सिंपली क्लिक करना है, जिसको भी कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है उसकी हेडिंग, जैसे मान लो यहाँ पे सी, इसको इसकी हेडिंग है सी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, डार्क डार्क हो जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे 20 का सही आंसर होगा। अगर आप साथ ही साथ प्रैक्टिकल करें इसका, तो आपका ये, आपको जो है ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक्सेल का जो एम एस ऑफिस है, देखो एम एस ऑफिस है पूरा, चाहे वो पावर पॉइंट है, वर्ड है एंड एक्सेल है, उसको आपने प्रैक्टिकल करके देखना है। हर एक टैब पे जाके खुद देखना है, हर एक मेन्यू जो है उसके अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। JOAIT की जो है मेरी जो प्लेलिस्ट है, काइंडली उस पर जाएं और वहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर टॉपिक का नाम सर्च करिए, साथ में सक्सेस एजुकेटर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे जो वो पूरा टॉपिक वहाँ पे दिख जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड ऑन ए सिंगल फॉर्मूला। एक सिंगल फॉर्मूला के ऊपर जो है आप मल्टीपल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसमें एरे फॉर्मूला का यूज़ कर दें। ठीक है, एरे फॉर्मूला, मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए हम एरे फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू लिंक डेटा मेंटेन इन एन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपने डेटा मेंटेन किया होता है एक्सेल वर्कबुक के अंदर, उसको अगर आपने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करवाना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन। तो वर्ड का डॉक्यूमेंट जो होगा, जो कि हमने एक्सेल वर्कबुक के साथ लिंक करवाया हुआ है, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो एज ए रेफरेंस काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन होगी वो आपकी एक्सेल होगी, और एक्सेल के साथ जो है रेफरेंस में होगा आपका वर्ड। राइट, सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं ये सारे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट है आपका वीसी कैल्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अराउंड 1779 में जो है 1979 में जो है वीसी कैल्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट, चलिए आगे चलते हैं। एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। जो एक्सेल की फ़ाइल होती हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो चाहे वो वर्ड की एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है, चाहे एक्सेल की एक्सटेंशन है, सभी की याद रखनी है। साथ ही साथ आपको एमएस एक्सेस की भी याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक्सेस की जो है क्या बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहती है। एक्सेल की बात करें तो XLS जो है एक्सटेंशन रहती है। XLS ना देते हुए आपको XLSX भी दिया जा सकता है, X फॉर एक्सटेंसिबल। ठीक है, आज के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो X यूज़ कर रहे हैं आगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का हो उसके आगे भी X लगेगा। राइट, सो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, एक्सेल वर्कशीट सेल्स वर्क वेरी सिमिलर टू व्हाट कॉमन एलिमेंट ऑफ विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडो का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसकी तरह काम करता है ये जो सेल होते हैं वर्कशीट के। ठीक है, उसके सिमिलर काम करते हैं। तो आप देखेंगे विंडोज़ में जो अब हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं वो भी तो इसी तरह होते हैं, जैसे कि आपके सेल होते हैं वर्कबुक के अंदर, उसी तरह से अगर टेक्स्ट बॉक्स देखें उसमें भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो सिमिलर जो है यहाँ पे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यू कैन सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ ए सेल बाय। तो आप सेल की रेंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप सिंपली ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यू कैन ड्रैग ओवर द डिज़ायर्ड सेल। जिनको भी आपने सेलेक्ट करना है, मान लो ये एक मेरी शीट है और इसमें ये नंबर ऑफ सेल हैं, मान लो आपने इतने से सेल को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे सारा है। ठीक है, माउस को ड्रैग करिए और ये आपका सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस। तो सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको जो है आपने ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अगर आपने कॉपी करवाना है तो आप एक की का इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो वो कौन सी की होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एंड की का इस्तेमाल आप करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल इन एक्सेल विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। तो एक्सेल के जो फॉर्मूला होते हैं वो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और कैसे जो है इसका फॉर्मेट होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा आता है। सो यहाँ पे ए बिल्कुल गलत है, इस तरह से जो है हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला जो है बाकी तीन बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, रेंज दी गई है, यहाँ पे सम किस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे रेंज दी गई है लेकिन यहाँ पे तो रेंज है ही नहीं। ठीक है, और -A3 किससे -A3, तो यहाँ पे कुछ रेंज या फिर सेल का नेम होना चाहिए था पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन ए वर्कशीट इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। तो डेटा को हम वर्कशीट में एक ईजी मैनर में, ईजी अंडरस्टैंडेबल मैनर में रख सकते हैं। कैसे, उसको ऑटो फॉर्मेटिंग करके, उस पर स्टाइल लगा के, या फिर उसमें फ़ॉन्ट को चेंज करके। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे वर्कशीट में कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू कंप्लीट सेल एंट्री।
सेल एंट्री मीन्स अगर आपने देखो सेल में डेटा डाल दिया उसको हम बोलते हैं सेल एंट्री, ठीक है। सेल में डेटा डाला है तो उसको हम बोलेंगे सेल एंट्री। सेल में डेटा डाल दिया तो आप जो है उसको कैसे करेंगे, तो एंटर के थ्रू, बिल्कुल सही। आपने ABC कुछ भी लिखा, नेम लिखा, एंटर दबाया तो वो वहाँ पे सेल एंट्री हो जाएगी आपकी। प्रेसिंग एनी एरो की टू द कीबोर्ड, आप लेफ्ट राइट अप डाउन जो की जो है आपकी रहती हैं उसको दबाएंगे तब भी जो है वो काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे डी आंसर गलत है, स्पेस बार से जो है सेल एंट्री पूरी नहीं होती। तो ये 3 तरीके हैं, एंटर प्रेस करके, एरो की आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर एंटर बटन को फॉर्मूला बार के अंदर प्रेस करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट, अगर हमने एक्सेल के अंदर फॉर्मूला क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो देख लेंगे पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, टाइप द इक्वल साइन। अभी मैंने पीछे बताया था कि फॉर्मूला डालने के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो यही आप देखेंगे और आंसर यहाँ पे ये लगा के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फॉर्मूला किस सेल पे अप्लाई करना है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सेलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है वो सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर इक्वल टू लिखेंगे और आगे जो भी जिस भी अर्थमेटिक ऑपरेशन या कोई भी आपने रिलेशनल फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ पे लगाएंगे, राइट। व्हेन फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी, जब फॉर्मूला बार एक्टिव होता है तो आप क्या क्या उसमें देख सकते हैं। हम ऑल ऑफ दीज थिंग्स देख सकते हैं। हम फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, एडिट फॉर्मूला बटन दिखेगा, कैंसिल बटन दिखेगा, एंटर बटन दिखेगा, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा। नेम बॉक्स पूछ रहा है एग्जामिनर, तो वो कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। सो नेम बॉक्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इट अपेयर्स लेफ्ट टू द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड होता है, तो हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो है आपका फॉर्मूला बार होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बार आ जाता है जहाँ पे आप फॉर्मूला डालते हो, यहाँ पे आ जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या शो होता है ये आपको याद होना चाहिए। नेम बॉक्स में जो सेल का एड्रेस होता है वो शो होता है, ठीक है। सेल का एड्रेस, मान लो मैंने ये मेरी वर्कशीट है और ये सेल है, ठीक है, और मैं इस सेल, ये मेरा सेल, ये वाला सेल जो है मेरा एक्टिव है, तो मान लो ये मेरे सेल का नाम है A5, ठीक है, या फिर ABC C5, ठीक है, मान लो C5 है। सो यहाँ पे नेम बॉक्स में मेरा C5 दिखेगा, यहाँ इसके अंदर कंटेंट नहीं दिखेगा। कंटेंट C5 का कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट दिखेगा और फॉर्मूला बार के अंदर कंटेंट दिखेगा, लेकिन नेम बॉक्स के अंदर सेल का एड्रेस दिखता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स कैन बी, तो हाइपरलिंक किस किस के ऊपर लगाया जा सकता है, तो हाइपरलिंक हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन ए वर्कशीट टू अप्लाई इट टू द अनदर एरिया। देखो जब भी हमने फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है ना किसी भी एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में, तो आप जो है फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट पेंटर जो आपका होता है ये MS वर्ड के अंदर भी होता है। तो जहाँ पे भी आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होगा, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट पे फॉर्मेटिंग लगानी होगी, तब आप जो है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट चलते हैं, और ये फॉर्मेट पेंटर जो होता है आपका, ये जो आपका कॉपी पेस्ट कट जो ऑप्शन रहता है उसके साथ में ही वहाँ पे दिया गया होता है। You can convert existing Excel worksheet data and charts to an HTML document। तो आप जो है जो वर्कशीट डेटा है आपके पास या एक्सेल शीट है उसको आप अगर HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब आप इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। हम हर एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक क्यों बोलते हैं, देखो वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर मालूम होना चाहिए। वर्कशीट को शीट भी बोलते हैं नॉर्मल लेमन टर्म में, ओके राइट। सो नंबर ऑफ शीट से, यानी कि नंबर ऑफ वर्कशीट से बनती है आपकी वर्कबुक,
तो वो पूरा डॉक्यूमेंट जो होगा जिसमें आपकी मल्टीपल जो है शीट्स लगी होंगी, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट पूरा क्या होगा, ये वर्कबुक है, राइट, जिसमें मल्टीपल शीट्स को आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है 3 शीट होती हैं एक्सेल के अंदर, राइट। आज नॉर्मल जो आप अभी के जो वर्जन देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही शीट शो होती है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको 3 ही आंसर देना है, अगर ऑप्शन में 3 है तो, अदरवाइज़ आपका एक आंसर होगा वहाँ पे, ठीक है। सो हम क्यों बोलते हैं यहाँ पे 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट कैन कंटेन मैनी शीट इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड, इसमें क्या होता है, बहुत सारी शीट होती हैं इंक्लूडिंग चार्ट शीट्स, तो सी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल, कौन से मेथड के साथ हम यूज, कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते किसी भी जो सेल का कंटेंट है उसको एडिट करने के लिए, तो ध्यान से इसका आंसर देना है। तो डबल क्लिक के थ्रू हम कर सकते हैं एडिट, एक सेल है उस पर आप डबल क्लिक करिए तो वहाँ पे आपका कर्सर स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, किसी सेल पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे माउस रखा और F2 दबाया और वहाँ पे यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक होने लगेगा, तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है क्लिकिंग द फॉर्मूला बार के ऊपर जाके भी आप जो है कंटेंट को एडिट कर सकते हो, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि कंटेंट जो है फॉर्मूला बार पे भी आपका दिखता है, राइट। सो अल्ट की के साथ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे ऑफ एक्सेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर दीजिए, अगर आपके लाइक आते हैं एटलीस्ट 100 लाइक इस वीडियो पे आते हैं तो आगे भी जो है मैं इन टॉपिक्स को, यानी कि MS ऑफिस जो है, पहले आपको बहुत इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने क्वेश्चन जो है काफ़ी बार इसको रिपीट कर लिया है ऑलरेडी, राइट। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस बनते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।